रिवाइज हम लॉ ऑफ डिमांड से करवाते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड से थोड़ा सा रिवाइज करा। लॉ ऑफ डिमांड क्या बताते हैं? प्राइस ऑफ कमोडिटी जो हम लोग पढ़े, नहीं बातचीत मत कर, प्राइस ऑफ कमोडिटी हम लोग पढ़े ना, अगर प्राइस बढ़ा है तो डिमांड घटेगा, प्राइस घटा है तो डिमांड बढ़ेगा। वही मेरा क्या है? लॉ ऑफ डिमांड है। लॉ ऑफ क्या है? डिमांड है। इसका एक्सेप्शन कब होता है? गिफन गुड्स, एक आइलैंड, एक जगह जिसमें कौन, एक रॉबर्ट गिफन, सर रॉबर्ट गिफन, एक आइलैंड, एक जगह है जहां पे देखते हैं दो प्रोडक्ट ज्यादा खा, मीट और पोटैटो। मीट का दाम बढ़ रहा है तो मीट खा रहा है, पोटैटो का दाम बढ़ रहा है तो मतलब प्राइस को तो घटाने का क्या कर रहा है? डिमांड बढ़ा रहा है, ठीक है। तो एक्सेप्शन हम लोग क्या पढ़ेंगे? लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा? एक्सेप्शन नहीं करेगा, ठीक है। तो पहला ये बताए थे वेवलेंथ, स्नोब, स्टेटस, कॉन्सिपिक्वस गुड्स, इसमें हम क्या बताए? जो शो ऑफ के लिए रहता है, ठीक है। लग्जरी गुड्स, रोल्स रॉयल्स, आईफोन, गोल्ड, ठीक है, कुछ मिलेगा नहीं पर दाम बढ़ रहा है, प्राइस बेसी है, फिर भी शो ऑफ करने के लिए आदमी क्या कर रहा है? उसको परचेस कर रहा है। रेंज रोवर, आईफोन, गोल्ड, जितना दाम बढ़ेगा आदमी रुकेगा नहीं, डिमांड उसका करेगा ही। उसके बाद क्या बताए थे? 2 नंबर कहाँ गया? अच्छा 2 नंबर तो हो गया ना। शेयर मार्केट, हम लोग उसी शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे जिसका प्राइस बढ़ेगा। जो शेयर मार्केट में देख रहे प्राइस बढ़ रहा है उसमें हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। शेयर मार्केट डूब रहा है उसमें तुम लोग पैसा उसमें डिमांड नहीं करो। एक शेयर मार्केट दिए थे। गोल्फ वेगन गुड, गोल्फ, ठीक है। गोल्फ का इतना कुछ है नहीं पर अमीर लोग क्या करता है? गोल्फ जो अमीरों का खेला दिखाने के लिए, शौक करने के लिए वो गोल्फ का यूज़ करता है। एडिक्शन मतलब नशा, कुछ भी दाम बढ़े क्या भी दिखाए फर्क नहीं पड़ता है, नशा का नशेड़ी नशा करेगा ही करेगा। तो यहाँ तक हो गया। इसके ध्यान से हम कुछ क्वेश्चन लिखवाए थे। देखो ये सब हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ देखो, डिमांड किसे कहते हैं? व्हाट इज थ्योरी ऑफ डिमांड, उसका फंक्शन या फैक्टर क्या है? मार्केट डिमांड इसमें है। मार्केट डिमांड क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? एक्सेप्शन लॉ ऑफ डिमांड क्या क्या है? डिमांड शेड्यूल किसको बोलते हैं? डिमांड कब किसको बोलते हैं? मार्केट डिमांड क्या होता है? इतना सारी चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। ये सारा क्वेश्चन पूछते हैं जो अभी हम पॉइंट हेडिंग दिए। उसका सप्लाई है, 11 में सप्लाई था पर 12 में तुम्हारा पहले इलास्टिसिटी है, ठीक है। तो हेडिंग दो, ये लो पर लिखा, तुम लोग PDF मिल जाएगा। इलास्टिसिटी, ठीक है। क्या नहीं लिखो मत, PDF सब PDF में तो ये भी तो हम लिखी दे रहे, PDF ले लोगे। इलास्टिसिटी देखो ये क्या है? ये तो पूरा तो कवर अप नहीं, हम पॉइंट समझा रहे हैं। एक्सप्लेनेशन तुम लोग को बुक से ही पढ़ना है ना, समझने के लिए PDF से ही समझ लेना, ठीक है। इलास्टिसिटी क्या होता है सुनो। डिमांड एक टॉपिक हम लोग खत्म हो गया। एक थोड़ा इधर कर सकते हो। डिमांड एक टॉपिक मेरा खत्म हो गया और डिमांड में 2 टॉपिक बचा है जो कोई चीज़ से एक टॉपिक से इंटर रिलेटेड है, तो हम बाद में बताएंगे। उसका दूसरा टॉपिक हम लोग का स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक इलास्टिसिटी, ठीक है। हम तुम लोग को बोल रहे हैं ना, हमको आंसर देते हो विनीत, प्राइस बढ़े तो डिमांड क्या होगा? प्राइस बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगा तो डिमांड क्या करेगा? घटेगा। अब प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा, ठीक है। ये चीज़ हम तुम लोग को सिखाए कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटा देना, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ा देना। कितने से प्राइस बढ़ाएंगे तो कितने से डिमांड घटेगा, कितने से प्राइस घटाएंगे तो कितना से डिमांड बढ़ेगा। हम सिर्फ ये बोले थे कि प्राइस बढ़ाओगे तो डिमांड घटेगा, प्राइस घटाओगे डिमांड बढ़ेगा। सिर्फ ये बताएं कितना प्राइस बढ़ाएंगे तो कितना डिमांड घटेगा, कितना प्राइस घटाएंगे तो कितना, अमाउंट में बताओ, क्वांटिटी में बताओ। कि 10 है तो 20 करेंगे तो डिमांड 13 होगा कि 14 होगा। खाली ये तो दिमाग में आ गया, ठीक है। नॉर्मल मान के चलो ना, इकोनॉमिक्स पढ़ के तुम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ लिए, ठीक है। इकोनॉमिक्स पढ़ के तुम्हारा इकोनॉमिक्स से तुमको नॉलेज हो गया। तुमसे ना एक आदमी है, बिजनेसमैन है, जो नॉलेजेबल बिजनेसमैन है, ठीक है। वो तुमसे बोला कि हमको बिजनेस करना है, हम क्या करें, वो क्या क्या कुछ आइडिया रेफर करो। तो तुम लोग कंसल्टेंट में बोले कि हम लोग को क्या करना है मालूम, अगर हम कुछ चीज़ का प्राइस हम लोग कम रखेंगे ना तो हम लोग बिजनेस में डिमांड ज़्यादा करे कस्टमर। तुम लोग तो पढ़ाई किए, तुम लोग ऐसे बोलोगे, ठीक है। तो बिजनेसमैन क्या पूछेगा, ठीक है बताओ प्रोडक्ट का प्राइस कितना कम रखे तो कितना डिमांड बढ़ेगा। 10 रखेंगे तो कितना पैसा बेसी मिलेगा, डिमांड कितना बेसी मिलेगा। अगर 15 से कम करे या 8 से कम करे तो कितना डिमांड बढ़ेगा। तुमको तो सिर्फ ये पता है कि प्राइस घटे तो डिमांड बढ़ेगा, पर कितना कितना प्राइस रखेंगे तो कितना कितना डिमांड बढ़ेगा, ये क्वांटिटी में बताओ। अभी तक जो हम लोग सीखे थे उसको हम लोग बोल रहे थे क्वालिटेटिव। क्या बोलते हैं? MCQ का फेवरेट क्वेश्चन है, डिमांड इज अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट है ये?
मतलब ये सिर्फ क्वालिटी बताता है, क्वांटिटी। और इलास्टिसिटी क्या है मेरा? तो ये मेरा डिमांड का, ये मेरा क्या है? डिमांड का है। ये मेरा क्या है? डिमांड का। डिमांड ना सिर्फ क्वालिटी बताता है कि प्राइस बढ़ाओगे डिमांड घटेगा, प्राइस घटाओगे डिमांड बढ़ेगा। कितना क्वांटिटी से प्राइस घटाओगे, कितना क्वांटिटी से डिमांड बढ़ेगा, कितना क्वांटिटी से प्राइस बढ़ाओगे, कितना क्वांटिटी से डिमांड घटेगा, ये नहीं बताता है। तो क्वालिटेटिव जो है रिस्पॉन्सिवनेस, जिसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्स, वो कौन बताएगा? इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मतलब कि ये नंबर्स में बताएगा कि कितना नंबर्स में प्राइस बढ़ाओगे तो कितना नंबर्स में डिमांड घटेगा। तो डिमांड जब तक हम लोग जो पढ़ते हैं क्वालिटी बताता है, प्राइस बढ़ाओगे डिमांड घटेगा, प्राइस घटाओगे डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, कितना से प्राइस बढ़ाएंगे तो कितना से डिमांड घटेगा, कितना से प्राइस घटाएंगे तो कितना से डिमांड बढ़ेगा, एक नंबर्स में बताता। तो नंबर्स में हम लोग कौन बताता है? इलास्टिसिटी। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिवनेस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्सिवनेस, कि कितना क्वांटिटी से, कितना क्वांटिटी, ध्यान से सुनना, कितना क्वांटिटी से हम प्राइस बढ़ाएंगे तो कितना क्वांटिटी से मेरा डिमांड बढ़ेगा। 10 क्वांटिटी का कितना प्राइस रखेंगे तो कितना डिमांड बढ़ेगा, मतलब कितना गुड्स का क्वांटिटी हम बढ़ा रहे हैं और कितना गुड्स का क्वांटिटी का प्राइस रख रहे हैं, उसके ऊपर से हमको पता चलेगा रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, तो डिमांड में सिंपल से क्वालिटी सीखे थे, प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ेगा, पर कितना से बढ़ेगा कितना से घटेगा नंबर्स में बताओ। कि तुम तो बोल दे प्राइस घटा दो, कितना से घटाए? 8 रखे, 10 रखे, या 6 रखे, या 5 रखे? 8 रखेंगे तो कितना डिमांड बढ़ेगा? 15, 20, 30। 10 रखेंगे तो कितना डिमांड बढ़ेगा? 8, 10, 15। कहिए बताओ, बढ़ेगा तो कितना से बढ़ेगा, घटेगा तो कितना घटेगा? एक तो हमको नंबर्स में बताओ। तो नंबर्स में हम लोग कौन बताएगा? इलास्टिसिटी हम लोग को नंबर्स में हम लोग को मेजर करके बताएगा। ठीक है, टाइप्स लिखना है इसका सिर्फ टाइप्स पढ़ के हम लोग रहने देंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स में सम्स भी आता है, पता है ना? सम्स के स्टैट्स में तो सम्स आता है, नॉर्मली भी सम्स आता है, माइक्रो से, इंडियन से भी। ठीक है, छोटा मोटा देखना सम्स भी आता है, तो सम्स भी हम लोग को सीखना है। तो ये हम लोग का सम्स है। ठीक है, क्लास से कौन सा क्लास आए थे तुम? कौन सा क्लास क्यों मिस करता है? हाँ, इकोनॉमिक्स से कौन छूटा? लास्ट क्लास तुम नहीं हुआ था, लास्ट क्लास तो पानी गिरा था। लॉ ऑफ डिमांड किए थे, 3-4 क्लास कराए नहीं, 3 क्लास टोटल हो गए, हुआ ही है। अरे चौथा आज चल रहा है। तब तुम, हाँ तुम्हारा एक क्लास मिस हुआ है बस, तब एक ही क्लास, और तब 2 एब्सेंट है। ठीक है, ये सब ना तुम लोग पढ़े हुए। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी कौन है, क्या है वो तो हम लोग जो डिमांड में पढ़े ना, प्राइस ऑफ क्या, जो सबसे पहले फंक्शन क्या पढ़े? प्राइस ऑफ कमोडिटी। क्या पढ़े? प्राइस ऑफ इनकम तो हम लोग पढ़े थे। इनकम तो पढ़े, इनकम ऑफ कंज्यूमर, इनकम ऑफ, इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ाएंगे। अब क्रॉस में क्या होता है? प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड, प्राइस ऑफ जिसमें 2 गुड्स है, कि सब्स्टिट्यूट गुड्स एक तो कंप्लीटिंग गुड्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सॉरी। हाँ, दोनों ही है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है तुम नहीं तो कोई और सही, और कंप्लीटिंग में एक के बिना दूसरा अधूरा है। ये सबसे याद रखोगे तुम, हमको पता है ये सब में इंटरेस्ट ज़्यादा है ना। ठीक है, तो कुछ नहीं है, जो हम लोग पढ़े ना वही पढ़ना है, पर इस बार फॉर नंबर्स में पढ़ना है, नंबर्स में। तो पहला नंबर क्या है? ये 3 तो हम लोग खाली हेडिंग आज पढ़ेंगे। ठीक है,
नंबर 1 क्या है? प्राइस सम सीख रहे हैं हम लोग, इससे सम्स बनेगा, ठीक है। ये सम्स के लिए हम लोग सीख रहे हैं, समझ के चलो। अच्छा, एक चीज हमको तुम लोग आंसर देना है, बातचीत मत करो, एक चीज हमको आंसर देना। प्राइस बढ़ता तो डिमांड क्या बोले? घटता है। प्राइस घटता डिमांड बढ़ता है। प्राइस की वजह से डिमांड घटता बढ़ता है कि डिमांड की वजह से प्राइस घटता बढ़ता है? प्राइस की वजह से डिमांड घटता बढ़ता है, ठीक है। चलो सही है, लिख दो। प्राइस इज द बेसिस प्राइस जो है डिमांड को अफेक्ट करता है। प्राइस क्या करता है? डिमांड को अफेक्ट करता है। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है, नंबर्स में चेंज हो रहा है, नंबर्स में चेंज हो रहा है। तो नंबर्स में चेंज होता है ना, तो हम लोग परसेंटेज होता है, कितना परसेंट से चेंज हो रहा है? 10%, 20%। प्राइस में से डिमांड घट रहा है, कितना परसेंट से घट रहा है? हम लोग परसेंटेज में बताते हैं। चेंज को हम लोग ऐसे लिखते हैं, चेंज का लोगो क्या है मेरा? साइन ये। इसका मतलब क्या होता है? लिख देते हैं साइन में। चेंज क्या होता है? चेंज। इसका मतलब क्या होता है? डी फॉर डिमांड। यही परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। अब ये फॉर्मूला को तोड़ना है, वो तोड़ेंगे कैसे, ठीक है। एक एग्जांपल दे रहे हैं, किसको लेके? क्रिकेटर कौन है तुम लोग फेवरेट? MS धोनी। ठीक है, तब विराट कोहली को ले ले। मेरा फेवरेट हम उसका लेंगे। लक से मात खाता है, ये बात सच है, लक से मात खाता है, पर कंसिस्टेंसी। 250 मिलियन फॉलोअर्स, इसका बुराई मत करो। 250 नहीं, सॉरी 350 ना शायद, देख लो तो इंस्टाग्राम में। फर्स्ट मैच में कितना स्कोर किया? सेकंड मैच में कितना परसेंट बेसिस स्कोर किया? 50%। चलो ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल 1, इसमें तुमको बता दिए 50%। दूसरा बताना हमको, ठीक है। बताओ कितना परसेंट में से स्कोर बेसे किया? फर्स्ट मैच में 173, सेकेंड मैच में 240, कितना परसेंट ज़्यादा स्कोर किया? बताओ। इजी था तो बता दिया, अब बताओ। हाँ 50 समथिंग में नहीं बोला, पूरा एग्जैक्ट बताओ, ठीक है। तो सुनो, ये तुम कैसे बताए हम बता रहे हैं, ये तुम कैसे हम बता रहे सुनो। इसको ना हम लोग प्राइस मान के चलते हैं, इसको हम लोग डिमांड नहीं, सॉरी इसको प्राइस नहीं, इसको डिमांड ही मान के चलो, इसको छोड़ो, इसको हम लोग डिमांड मान के। पहले में 100 था, फिर 150 किया, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला तो हम लोग कैसे, तुम लोग 50% बोले थे, हम दिखा रहे। देखो पहले क्या किए थे मालूम? ओल्ड डिमांड, सॉरी न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड डिवाइडेड बाय ओल्ड डिमांड इनटू 100। तो जो ये फॉर्मूला सही है कि नहीं, तुम लोग का आंसर से हम क्रॉस चेक करते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला हम सही बोले हैं कि तुम लोग कितना बोला है? 50% से बढ़ा, कितना परसेंट से? 50% से। तो ये फॉर्मूला है तो 50% से बढ़ता है कि नहीं? न्यू डिमांड मतलब नया, नया अभी कितना हमारा? 150। ओल्ड मतलब पहले का 100 डिवाइड बाय कितना आएगा? कितना आएगा?
50%। कितना आएगा? 100 नहीं लिखने की जरूरत है, हटाओ तो। कितना परसेंट आएगा? 58 आ रहा है, 50 आ रहा है ना। ये फॉर्मूला हम अभी इसमें क्यों नहीं, इसमें क्यों बताया, इसमें क्यों बताया कि तुमको हम फॉर्मूला से प्रूव करें कि इससे परसेंटेज निकालने का तरीका है। चलो ये तो इजी था, बता दिए बिना फॉर्मूला का, पर नीचे लगने तो फॉर्मूला चाहिए ना। नीचे लगे बिना फॉर्मूला का बता दिए थे क्या? हाँ अरे यार ये गलत पता, नीचे लगे बिना फॉर्मूला का बताए थे नहीं। तो अगर हमको फॉर्मूला पता चल गया है तो हम नीचे वाला भी निकाल लेंगे। नीचे वाला निकालो और कैलकुलेटर में चेक कर दो सेम आ रहा है कि नहीं आंसर। सेम वही करेंगे। और न्यू डिमांड, न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड डिवाइड बाय ओल्ड डिमांड। ठीक है, न्यू कितना है? न्यू मतलब अभी नया 240। ओल्ड कितना है? 173। और फिर ओल्ड कितना है? 173। इधर कितना आ रहा है पहले ये बोलो? 67 173। बताओ। हाँ मल्टीप्लाई 100 बताओ। अच्छा मल्टीप्लाई 100 मिटा दिया है क्या? कितना आएगा? 38.7%। कैलकुलेटर है? कैलकुलेटर तुम लोग क्यों नहीं लेके आते हैं? फोन में बहुत सारा कैलकुलेशन गलत बताता है। ठीक है, कैलकुलेटर रखना है। निकालो तो मुस्तकीम, इससे इसको मल्टीप्लाई करके 30 से डिवाइड कर दो। इसको इससे मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करो, बताओ। थर्टी 38.7 मतलब कि पॉइंट के बाद 5 या उससे ज्यादा हो तो एक बढ़ा देना है, यही नियम है। ठीक है, समझे? पहले हम ये फॉर्मूला, अगर हम ई सम से फॉर्मूला दिखा दे ना तुम्हारा दिमाग खराब होता है, क्या जो तो फॉर्मूला रटवा दे रहे हैं। पर ये लॉजिक से हम बताए कि देखो 50% तुम लोग खुद आंसर बोले थे, ये फॉर्मूला से हम प्रूव करके दिखाए कि आ रहा है 50%, इसीलिए हम पहले ये वाला लॉजिक दिए। तो फॉर्मूला क्या होगा? चलो इसका फॉर्मूला लिखो। चेंज इन डिमांड का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड डिमांड माइनस, अच्छा न्यू डिमांड ना, पहले बार बार ओल्ड ही लिख दे रहे। अभी जो फॉर्मूला लिखा हो जाला न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड, सिर्फ एक बार न्यू को याद रखना है, बाद में ओल्ड ही आएगा, डिवाइड बाई ओल्ड डिमांड इनटू ये निकल गया किसका? डिमांड का, प्राइस का निकालेंगे। सेम न्यू प्राइस, ये ऊपर वाला का निकला, अब ये नीचे वाला का निकलेगा। न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस का डी की जगह क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटू 100, इधर भी इंटू, ये हुआ फॉर्मूला। इतना बड़ा फॉर्मूला डर ना लगे इसलिए हम लॉजिक पहले बताए। विराट कोहली थोड़ा इधर लेके आ जाए क्या? ठीक है छोड़ो, समझ में आया? ठीक है, ये मेरा हो गया इसका। एक सम से क्या ट्राई करोगे? देखते हो फॉर्मूला से तुम लोग बना पाते हो कि नहीं। एक कॉपी निकालो, सोहेल बना के देखा। प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, प्राइस 100 था 150 कर दिए। प्राइस कितना था? 100 था 150 कर दिए, तो डिमांड 200 300 कर दिए। ऊपर वाला में ये लिखोगे या नीचे वाला में ये लिखोगे? सॉल्व करोगे दोनों को, दोनों क्या करोगे? सिर्फ ऊपर नीचे दोनों का क्या है? 100 है। ऊपर नीचे दोनों का क्या है? 100 है, तो ऊपर नीचे 100 कट जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ ये और ये फॉर्मूला रह गया मेरा। ठीक है, चलो फॉर्मूला पुट करके बनाओ, देखिए सॉल्व होता है कि नहीं। पहले सम निकालो फिर हम फॉर्मूला सामने रख देते हैं। ठीक है, देखते तुम्हें सॉल्व होता है कि नहीं। बोल रहे हो समझ गए हो तो बनाओ। एक सिंगल वाला सम थे, डबल वाला मिक्स करके दे दिए। ऊपर डिमांड लिखो, नीचे प्राइस लिखो, पूरा फार्मूला लिखो। ये देखो
ये फॉर्मूला पे बना, डिमांड का ऊपर बनाओ, प्राइस का नीचे बना। तुम तो समझ गए थे ना, इजी है, बना देना। सम जल्दी पहले कॉपी कर लो। तो यही सब सम से आएगा, दे देगा, सॉल्व करो, सम से आता ही है। फॉर्मूला ही तो फॉर्मूला है, लिख लिया क्वेश्चन। ये देखो ये फॉर्मूला है, डिमांड को ऊपर लिखो, प्राइस का नीचे, दोनों को इसको सॉल्व कर, फिर इसको सॉल्व कर, दोनों के बीच में दोनों को आ जाएगा। 100 को भूल जाओ, दोनों में 100 ऊपर नीचे कट जाएगा। तो 3 आएगा आंसर, 3 आएगा आंसर। देखो बनाओ ना दोनों ऊपर नीचे। फाइंड किया सर, अरे फिर दोनों ऊपर नीचे लिख के सॉल्व नहीं करना है पागल। सॉल्व नहीं करना है। क्यों सॉल्व करोगे? ऊपर का बताना है कितना परसेंट से डिमांड चेंज हुआ, नीचे पर कितना परसेंट प्राइस चेंज हुआ है। तो दोनों प्राइस और डिमांड को एक ही चीज है जो डिवाइड कर दोगे, काट दोगे। ऊपर का अलग सॉल्व होगा, नीचे का अलग होगा, एक ही में होगा पर अलग अलग होगा। लास्ट में दोनों का आंसर आएगा ना, उसको काटना नहीं ऊपर नीचे, क्योंकि ऊपर वाला प्राइस का नीचे वाला 50-50% आया। ये देखो लॉजिक भी समझो, 100 से 150 हुआ, 50% से बढ़ा, 200 से 300 हुआ, 50% से बढ़ा, तो डिमांड भी 50%। आंसर क्या होगा? आंसर को कैसे लिखना है ब्रिज नहीं बना क्या? ये सॉल्व करके दिखा दे, पहला वाला है ना, इसके बाद तुम लोग सॉल्व करोगे खुद ही। देखो पहले फॉर्मूला क्या है, देख फॉर्मूला ध्यान देख, ओल्ड डिमांड ऐसे न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड डिवाइड बाय ओल्ड डिमांड। इंटू करेगा, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर होल डिवाइडेड, इसको बोलते पहले बोलते डिवाइडेड, उसके बाद जो डिवाइडेड है उसको बोलते होल डिवाइडेड बाय ओल्ड न्यू प्राइस, ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? 200 10 ये मेरा 100 और 200, ठीक है, 100 और 200। कैसे तुम लोग 50 निकाले रहे? ओल्ड हम 200 होगा ना, 100 आया, ओ हाँ इससे कटे तो 100, हाँ ठीक है। ये मेरा कितना आएगा? 50%। देख 300 से 200 घटाया 100 ही, ध्यान दो, 300 से 200 घटाया 100, 200, 100 200, 100 से 200 दो बार में कट गया, और 200 से 100 50, ठीक है, तो 50% आ गया। सॉल्व करके दिखा, ये देखो मुस्तकीम याद हो, 300 से 200 घटा 100, ये देखो 100, फिर 200 इंटू 100 था, 100 से दो बार में 200 कट गया, 200 से 50 बार में 100 कट गया, इसलिए 50 आ गया। नीचे सॉल्व करो ऐसे ही 50 आएगा, और 100 कट गया तो 50%। तो प्रूफ क्या हुआ? ऊपर क्या है मेरा प्राइस है, नीचे क्या है? प्राइस मेरा 50% से बढ़ा है, डिमांड मेरा, ये हम क्वांटिटी में बता दें, क्या बताए? और हम डिमांड कैसे? क्वालिटी में, कि बढ़ रहा है घटा, कितना से बढ़ा है कितना से घटा, कौन बता रहा है? इलास्टिसिटी। तो ये एमसीक्यू का फेवरेट क्वेश्चन है। डिमांड इज अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, इलास्टिसिटी इज द क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, चलो ये हो गया। चलो इनकम वाला करना, ठीक है, यहां तक हो गया ना, अब इनकम आ जाओ। नंबर 2, नूर समझ में आया? सम्स बना लो कि ना आएगा तो एग्जाम में, ये सब सम्स एग्जाम में पूछता है। ठीक है, अभी जो 12 वाला जो एग्जाम दिया था इसका सम्स आया था, इसका नहीं आया था, इनकम का आया था, इनकम इलास्टिसिटी। अब फिर आंसर देना हमको, इनकम के वजह से डिमांड बढ़ता है, डिमांड की वजह से इनकम बढ़ता है, घटता है, बढ़ता घटता है, किसके वजह से? कौन किसका वजह है? इनकम की वजह से डिमांड बढ़ना, पैसा डिमांड से तो नहीं मेरा इनकम का कोई इफेक्ट, इनकम से मेरा डिमांड इफेक्ट होगा। तो यहाँ लिखो इनकम इज द बेसिस ऑफ अफेक्टिंग क्या? डिमांड। नहीं पीडीएफ दे देंगे, खाली सम्स करने के लिए कॉपी रखो ना निकाल कर।
मतलब इनकम की वजह से क्या होता है, डिमांड इफेक्ट होता है। हमेशा याद रखना, जिसके वजह से दूसरा इफेक्ट होता है ना वो हमेशा नीचे रहता है। उधर पी नीचे था, इधर आई नीचे है, ठीक है। जिसके वजह से दूसरा इफेक्ट हो रहा है, सोहेल क्या कर रहा है, ध्यान देना। इनकम की वजह से और प्राइस की वजह से डिमांड इफेक्ट हुआ तो प्राइस नीचे था, यहाँ इनकम की वजह से डिमांड इफेक्ट हुआ तो इनकम नीचे है। तो हमें बताना है परसेंटेज चेंज इन इनकम, कितना परसेंट से इनकम चेंज हो रहा है। अब परसेंटेज ये इसका मतलब होता है चेंज इन डिमांड, कितना परसेंट से डिमांड चेंज हो रहा है। सेम फॉर्मूला है क्या, सेम फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला है, खाली पी के जगह क्या हो जाएगा, आई। बहुत अच्छा, हाँ क्वांटिटी वाला, डिमांड क्वालिटी वाला, इलास्टिसिटी क्वांटिटी ना, परसेंटेज बता रहे कितना से बढ़ा है, 50% से प्राइस बढ़ा, 50% से डिमांड बढ़ा है। सेम फॉर्मूला, न्यू डिमांड माइनस ओल्ड, ऊपर का छाप देना, ऊपर का छाप देना, डिमांड का डिमांड से इनटू ओल्ड डिमांड। याद सिर्फ इतना रखना ना कि न्यू पहले आएगा, उसका तो ओल्ड ही ओल्ड है, उसके बाद ओल्ड ही ओल्ड है। हम लोग कैसे पढ़े थे मालूम, न्यू डिमांड, तो हम लोग कैसे सिखाया गया था, न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड डिवाइडेड बाय ओल्ड डिमांड इनटू 100 स्वाहा। यहाँ क्या लिखेंगे बोलो, न्यू इनकम, फॉर्मूला सेम है, खाली डी की जगह क्या हो जाएगा, आई। इसीलिए सेम है फॉर्मूला, तुमको याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। न्यू इनकम माइनस ओल्ड इनकम, ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड इनकम इनटू 100। हमको लगा इससे सम तुम लोग बना लोगे आराम से, ठीक है, ठीक है। हाँ हम वो पर्सनल नहीं बता पाएंगे, एग्जाम्पल लिखो। देख रही हो कहाँ ढावा मार रहा है, सीधा मेरा इनकम पे गुजारा हो जाता है, इतना इनकम बता सकते हैं, तो मेरा गुजारा हो जाता है। इनकम और डिमांड, इनकम जब 150 था ना, डिमांड 275 का करते थे। इनकम जब मेरा बढ़ के 275 हुआ ना तो डिमांड बढ़ा दिए, 430 कर दिए। थोड़ा सा उल्टा फुल्टा इस बार दिया कि थोड़ा निकालने में दिक्कत हो। चलो विनीत हमको बना के दिखाएगा, नहीं समझ में आ रहा हम बोल, हम बताएंगे, ठीक है। फॉर्मूला लिखा है, बना हम देखेंगे। हमको लगा था तीनों नहीं खत्म कर पाएंगे, हो जाएगा, जल्दी बात, तीनों खत्म करना है। इलास्टिसिटी और मार्केट वन ऑफ द हार्डेस्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। अगर मार्केट का हम थ्योरेटिकल पोर्शन में जाए तो इजी है, उसके बाद डायग्राम में जब खिलवाड़ होगा ना, डायग्राम से परेशान हो जाओगे मार्केट का। सब बताए थे, याद है ना। मोनोपोली का मतलब हम क्या बोले थे, मोनोपोली बिजनेस किसको बोलते हैं, हाँ सिंगल बिजनेस होता है। मोनो का मतलब होता है सिंगल, पॉली मतलब बिजनेस, सिंगल बिजनेस। दे आर नो कॉम्पिटिशन ऑफ देयर बिजनेस। सीएससी रेलवे कोई कंपटीशन नहीं है, सीएससी लाइन रेलवे कोई कंपटीशन नहीं है, सिंगल मार्केट में हम इकलौता है। कहाँ सॉल्व कर रहा है, तुमसे नहीं हो रहा है क्या, तुमसे गणित नहीं बन रहा है तो बता कितना परसेंट से डिमांड चेंज हो रहा है। अरे 56.3 है, हाँ क्लियर है, तब ठीक है, तब तक सॉल्व हो गया तो हमको आना नहीं पड़ेगा, वापस जा रहे। इजी है, समझ में आ गया, मुझसे ये बताना होगा। 83.3 सही में भी आ गया, मिली सेकंड का आया 83.3। ये डिमांड का ऊपर होगा, इनकम का तो नीचे होगा ना, दो तो करना है ना। देखा, देख लो देख लो देख लो, तो हम हेडिंग देते, मेरा पेन कहाँ गया। ठीक है, तो एक क्लास हम और देंगे 11 के साथ, जिसमें हम
या तो इंडियन करवाएंगे या तो मैक्रो करवाएंगे, बुला लेंगे। इससे क्या होगा, हम लोग सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। नवंबर तक मेरा टारगेट है सब सिलेबस खत्म कर देने का, और उसके बाद बाकी जो दिसंबर जनवरी फरवरी में सब रिवीजन करके एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा के फाड़ देना। उसके बाद एग्जाम में तुम लोग इतना कर लोगे तो नहीं हुआ साल अभी तक क्या तुम लोग का। लास्ट, आज का लास्ट टॉपिक, चलो टाइम है अभी। क्रॉस थ्योरी का क्लास 1 घंटा का होता है, ठीक है, और अकाउंट का क्लास 1.5 घंटा का होता है। न्यू माइनस ओल्ड ना, हाँ ओल्ड माइनस नहीं कर रहा। रिलेटिव गुड्स में हम क्या बताए थे, 2 गुड्स बताए, एक सब्स्टिट्यूट्स और एक तो कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्री। जल्दी करो जल्दी करो। क्या सर? रिलेटिव गुड्स के वजह से ओरिजिनल गुड्स का डिमांड इफेक्ट होता है, ठीक है, और क्योंकि एक गुड से दूसरा का इफेक्ट होता है। देखिए थे ना, पेप्सी से कोक, फिर जाए तुम्हारा ये ब्रेड से बटर, कार से फ्यूल, मतलब कि रिलेटिव गुड्स से ओरिजिनल प्रोडक्ट क्या होता है, इफेक्ट होता है। जो रिलेटिव प्रोडक्ट है ना, रिलेटिव प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट बताए थे हम, पेप्सी कोक, या तो सुन रहे हो तुम लोग, सब्स्टिट्यूट गुड्स में 2 प्रोडक्ट बताए थे, रिलेटिव गुड्स में 2 प्रोडक्ट बताए थे, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। उसमें ना एक तो रिलेटिव गुड्स के वजह से ओरिजिनल गुड्स क्या होता था, ऑटोमेटिकली इफेक्ट होता था, ठीक है। तो ओरिजिनल गुड्स क्या है, मेरा बेसिस है, सॉरी रिलेटिव गुड्स मेरा बेसिस है ओरिजिनल गुड को इफेक्ट करने के लिए। तो चलो लिखो, तो प्राइस ऑफ गुड्स ना लिख के हम लोग क्या लिखते हैं इकोनॉमिक्स में, कमोडिटी। कमोडिटी में डबल एम होगा ना, एक बार देख लेना। तो अच्छा, जिसके जो बेसिस है वो हमेशा कहाँ रहता है, नीचे। क्या बोले, कहाँ रहेगा, नीचे। तो चलो लिखो, इसका क्या रहेगा फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन कौन सा, रिलेटिव कमोडिटी। कौन सा, जो बेसिस रहेगा वो हमेशा नीचे रहेगा, परसेंटेज चेंज इन, अरे यार पी तो लिखा ही नहीं, रुको लिखो मत, पी या डी तो लिखे ही नहीं। हाँ तुम लोग तो लिख नहीं रहे हो ना, मीट सब मीडिया क्या है, प्राइस ऑफ रिलेटिव क्वांटिटी इज द बेसिस ऑफ अफेक्टिंग ओरिजिनल। तो हमेशा क्या होगा, प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स, प्राइस ऑफ, तो परसेंटेज, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ, और परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ ओरिजिनल गुड। ओ फॉर ओरिजिनल, आर फॉर लिख देते हैं, ओ फॉर ओरिजिनल कमोडिटी, आर फॉर रिलेटिव। मतलब रिलेटिव कमोडिटी का जो प्राइस है वो जो है ओरिजिनल कमोडिटी का डिमांड इफेक्ट करता है। फ्यूल का जो प्राइस है कार का डिमांड को इफेक्ट करता है, मतलब एक की वजह से दूसरा इफेक्ट होता है, ठीक है। फॉर्मूला अपने से बना लो, फॉर्मूला क्या होगा,
न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड। डी के नीचे ना एक चीज देना है, किसका है? ओरिजिनल का। देखो हाँ, इससे पहले ऐसा नहीं था, इससे पहले दोनों अलग थे, नीचे सिर्फ प्राइस था, ऊपर सिर्फ डिमांड था। एज वेल प्राइस है पर रिलेटिव गुड्स का है, डिमांड है पर ओरिजिनल गुड्स का है, अलग अलग है, इसलिए हमको इसको अलग से मेंशन करना पड़ेगा। बाकी लॉजिक सेम है, बनाने का तरीका सेम है, खाली मेंशन ऐसे करना है बस। चलो, न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड डिवाइडेड बाय ओल्ड डिमांड इनटू 100 होल डिवाइडेड, इसको हम लोग बोलते हैं होल डिवाइडेड बाय न्यू प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स माइनस ओल्ड प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड होल डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस। एक चीज देख रहे हो, सब में लॉजिक वही है, खाली नाम चेंज हो रहा है। ओल्ड न्यू ओल्ड ओल्ड, फिर न्यू ओल्ड ओल्ड, खाली नाम चेंज हो रहा है, तरीका सबका सेम इनटू 100। चलो इसका लास्ट सम्स बना के खत्म करते हैं, ठीक है? क्लास खत्म करते हैं, जल्दी बना। एग्जाम्पल 3 हो गया ना? प्राइस ऑफ रिलेटिव भी मतलब कोक का प्राइस दिए, ठीक है? मान लो कोक का प्राइस दिए 60 रुपये लीटर था, तो हम लोग थम्सअप का कोका कोला अलग अलग होता है क्या? कोक थम, चलो ना थम्सअप ही लिखते हैं। थम्सअप ओरिजिनल, थम्स अप नहीं होता सर, ओरिजिनल कंपनी पेप्सी। क्या चीज़? थम्स अप का। अरे दो गुड्स का बात हो रहा है, ओरिजिनल कंपनी का नहीं होता, मेन हेड का बात नहीं हो रहा। फिर ऐसे बोलोगे तो फिर हम बोलेंगे नेस्ले में सब प्रोडक्ट आ जा रहा है, नेस्ले कंपनी का, वैसे मत जाओ, दो प्रोडक्ट का बात हो रहा है, पेप्सी और थम्स अप, समझे? ब्रांड में जाकर किस कंपनी का, उसमें जाकर तो सब एक तो छोटा हो जाएगा। है एक्चुअल में कोका कोला का यूएस बेस्ड कंपनी है। हाँ, जल्दी करो, छुट्टी देना है, बकवास मत कर, लेट पर करवा रहा है। एक के रिलेटिव गुड का जो प्राइस है ओरिजिनल गुड का डिमांड इफेक्ट करेगा। जब 60 रुपया लीटर था तो हम मान के चलो 10 लीटर लेते थे, कितना लेते थे? 10 लीटर डिमांड करते थे। जब बढ़ गया 100 रुपया लीटर हो गया, कितना हो गया? 100 रुपया लीटर हो गया, तो हम उसका रिलेटिव गुड्स का डिमांड बढ़ा देंगे, बढ़ाएंगे घटाएंगे नहीं। इसमें पेप्सी का दाम बढ़ा, थम्सअप का डिमांड बढ़ाएंगे, पता है ना? इसमें ये मत बोलना है कि डिमांड प्राइस बोलो डिमांड घटाइए। पेप्सी महंगा बेचेगा तो हम थम्सअप खरीदेंगे, समझे? चलो तुम नहीं तो कोई और सही, पेप्सी नहीं तो कोई कोला, कोई नहीं तो सिंगल सही, बात खत्म करा। तुम लोग सॉन्ग्स बनाओ, क्लास में तो प्रैक्टिस करना है। सम्स कॉपी हो गया क्या? सम्स कॉपी करो ना, हम ऑफ कर देते तो सब सिस्टम ऑफ कर दो थोड़ा, ये ऑफ कर दो वीडियो।